शिवोहम शिवोहम, जिसे निर्वाण षटकम कहते हैं, आदि शंकराचार्य विरचित ये 6 श्लोक हैं। आइए इनको पहले शुद्ध बोलना सीखते हैं। मनोबुद्ध्यरंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस तरह से दूसरा श्लोक देखते हैं। आइए फिर लास्ट में इनका अर्थ भी जानेंगे। न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, न वा सप्त धातु न वा पंच कोश, न वाक्पाणिपादम न चोपस्तपायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तीसरा श्लोक देखते हैं। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मदो नेव मे नेव मात्सर्य भाव, न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्षो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चौथा श्लोक पढ़ना सीखते हैं। ये चौथा श्लोक इस तरह से है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आइए 5वां श्लोक बोलते हैं जो इस तरह है। न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, पिता नेव मे नेव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रम न गुरुर्नेव शिष्यम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। छठा श्लोक बोलना सीखते हैं जो इस प्रकार है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मय्यो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इस तरह से ये निर्वाण षटकम, जिसको आत्म षटकम भी कहते हैं, ये 6 श्लोक हैं और ये आदि शंकराचार्य विरचित है। कहते हैं कि जब शंकराचार्य जी प्रथम बार अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने अपने परिचय में ये 6 श्लोक सुनाए थे। यानी कि अपना परिचय उन्होंने बताया था कि मैं क्या हूँ। तो भगवान शिव के रूप में बताया था कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। शिवोहम शिवोहम का मतलब मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। पहले श्लोक का अर्थ इस तरह से है कि न तो मैं प्राण हूँ, न मैं 5 प्राण हूँ, न ही मैं कोई शरीर हूँ, न ही मैं कोई अवयव हूँ। यानी कि 5 कोष, न तो मैं वाणी इंद्रिय आदि हूँ, न ही उनको धारण करने वाला हाथ हूँ, न ही गति हूँ, पैर हूँ, न ही कोई भी इंद्रिय हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध आनंदमय चेतना रूप शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। इसी तरह निर्वाण षटकम का ये दूसरा श्लोक जो अभी हमने बोला कि न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, न वा सप्त धातुर्न वा पंच कोश, न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। यानी कि भगवान शंकर के विषय में यह है कि न तो मैं प्राण हूँ, न शरीर में व्याप्त हूँ, न ही 5 वायु कोष आदि में हूँ, न ही मैं देह में हूँ, न ही 5 पदार्थ आकाश वायु जल पृथ्वी आदि तत्व, न ही मैं रक्त हूँ, न मांस हूँ, न मज्जा हूँ, न पित्त हूँ, न वायु हूँ, न कफ हूँ, न ही 5
कोश यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये भी मैं नहीं हूँ। और न ही मैं कर्मेंद्रिय यानी हाथ, पांव, गुदा, मुख, जन्नेन्द्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं सनातन अस्तित्व हूँ, मैं परम ज्ञान हूँ, परम आनंद हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। इस तरह से ये दूसरा श्लोक का अर्थ था। तीसरा श्लोक जो हमने पढ़ा कि न मैं द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मेनैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कर्मो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यानी कि इसका अर्थ है कि न मैं राग हूँ, न द्वेष हूँ, न लोभ हूँ, न मोह हूँ, न मद हूँ, न ईर्ष्या हूँ, न धर्म हूँ, न मोक्ष हूँ, न काम हूँ, न वासना हूँ। कैसी ही इच्छा क्यों न हो, वो मैं इन इच्छाओं से इतर हूँ। मैं शाश्वत अस्तित्व हूँ, असीम ज्ञान, असीम आनंद हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। इस तरह से ये श्लोक का अर्थ आपने जाना। आगे देखिए अगला श्लोक है, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यानी कि न पाप हूँ, न पुण्य हूँ, न सुख हूँ, न दुख हूँ, न ही मैं मंदिर देवालय आदि हूँ, न ही मैं पूजा हूँ, न तीर्थ स्थान हूँ, न उपनिषद हूँ, न ही कोई धर्म ग्रंथ हूँ, और न ही मैं भोक्ता हूँ, न ही मैं भोग्य वस्तु हूँ, और न ही भोगने वाली मैं क्रिया हूँ। मैं सनातन अस्तित्व, सनातन ज्ञान, परम आनंदमय शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। अगला श्लोक देखिए जिसमें बताया है कि न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नेव मे नेव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रम गुरु नेव शिष्यम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यानी कि भगवान शंकर के विषय में है कि न तो मैं मृत्यु हूँ, न ही मैं मृत्यु का भय हूँ, न ही कोई जाति विशेष का हूँ, न ही मैं कभी पैदा हुआ था, और न ही मेरा जन्म हुआ था, न ही मेरे माता पिता हैं, न ही मेरा कोई सखा है, न ही कोई बांधु रिश्तेदार हैं, न ही मैं गुरु हूँ, न ही मैं शिष्य हूँ। मेरा अस्तित्व है सनातन सत्य ज्ञान, जिसे जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता। इसलिए समस्त ज्ञान में मैं हूँ, मैं परमानंद हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ है। अगला जो श्लोक है, अहम निर्विकारो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वम न मुक्तिर्न बंधो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यानी कि भगवान शंकर के विषय में है कि स्पर्श इंद्रियां मुझे छू नहीं सकती, न मैं मुक्ति हूँ, न मैं ज्ञान हूँ, मैं निराकार निर्विशेष हूँ, असीम हूँ, आकाश में हूँ और आकाश से परे हूँ और काल से परे हूँ। सब कुछ मैं हूँ, सृष्टि का मूल बीज भी मैं हूँ, सब जगत में मैं हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। इस तरह से ये आत्म षटकम, जिसको निर्वाण षटकम भी बोलते हैं, इन श्लोकों का पाठ करने से कहते हैं आनंदमय जीवन होता है। जीवन की यानी संसार की बाधा बंधन आदि से मुक्ति मिलती है। भोलेनाथ में तत्परता से ध्यान लगता है और शिवमय व्यक्ति का मन हो जाता है। इस चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम को शुद्ध रूप से पाठ करने से व्यक्ति के मन में, बुद्धि में, अहंकार में किसी भी तरह की किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं आती और सत्य चित आनंद स्वरूप भगवान शिव का सायुज्य, शिव के नजदीक व्यक्ति लगता है और मन हमेशा भगवान शिव की तरफ ध्यान लगाया जाता है और सारी इंद्रियां वश में रहती हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इन सब से व्यक्ति शुद्ध और बिल्कुल चेतन रूप में शिव को प्राप्त करता है और शिवमय हो जाता है। इस तरह से इन निर्वाण षटकम का पाठ समय रहते हुए आपको जरूर करना चाहिए, सुनना चाहिए। धन्यवाद। ओम शिवोहम शिवोहम
शिवोहम। नमस्कार। इस तरह के वीडियो समय समय पे हम आपको बताते रहते हैं, बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।